की तरफ हम जाएंगे। आज प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया, वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वचन की तरफ हम जाएंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 41, उसका 37 से लेकर हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 37 से लेकर। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। बस तो हम देख सकता है यूसुफ के बारे में। हम मतलब इधर फिरौन ने क्या कहा, परमेश्वर के आत्मा किसके अंदर है? किसके अंदर है? यूसुफ के अंदर है। आपको मालूम है यूसुफ को जीवन को हम देखे, यूसुफ ने 2 दर्शन स्वप्न देखा था। उस कारण अपने भाई उनसे नफरत करते थे, उनसे प्रेम नहीं करते थे। और पिता भी उस समय चुप रहा। पिता बहुत प्रेम करते थे इस बेटा से। किससे? यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। याकूब जो इस्राएल कहता है, बहुत प्रेम करते थे। हम देख सकता है मुगिन जो यूसुफ के अंदर का अभिषेक, यूसुफ का अंदर का सामर्थ्य, जो उसको नफरत करने वाले को, उसका विरुद्ध काम करने वाले को प्रेम करने वाला एक अभिषेक उसका अंदर था। हालेलुया। जो जिसका अभिषेक था, प्रभु का अभिषेक उसके अंदर थे। आपको मालूम है जो जिसके अंदर अभिषेक है, कई बार लोग उनको नाश करने के लिए कोशिश करेगा, लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। मगर जिसके अंदर अभिषेक है, लोग कोशिश करे, पूरा दुनिया कोशिश करे। आपको मालूम है भाइयों ने क्या किए थे? उनको कुआं में डाल दिया पकड़कर। उधर से प्रभु ने उनको क्या किया? बाहर निकाल दिया। कारण क्या है? उनका अंदर का अभिषेक। हालेलुया। उनके अंदर का जो दर्शन। आपको मालूम है सबको प्रभु ने बुला के अलग किया। हम सब गुलामी में थे, हम इसके लिए योग्य नहीं थे। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में आया, हमें बुला के प्रभु ने अभिषेक के साथ बुला के हालेलुया इस कलीसिया में लेके आया। कई बार लोग हमारा निंदा करता है, कई बार हमें प्रसन्न नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया। किसके लिए आया? जैसे वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पूरा मानव जाति के लिए उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह ने नर और नारी को बनाया, मनुष्य को बनाया। ये धर्म किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म को बदलने के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? मन को बदलने के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। हमारे जीवन में उद्धार देने के लिए आया, हमें एक नया जीवन देने के लिए आया। आपको मालूम है यूसुफ के अंदर जो सपने देखने के बाद पूरा भाई लोग उसको निंदा किया, उससे प्रेम नहीं करते थे। भाइयों ने प्लान क्या किया? यूसुफ को खत्म करने के लिए, उसको मार डालने का प्लान किया। हम देख सकता है एक भाई के अंदर प्रभु ने बात किया। हालेलुया। उस कारण उनको क्या कर दिया? एक कुआं में, जो सूखा कुआं के अंदर डाल दिया। उसके बाद हम देख सकता है जो व्यापारी मिस्र देश में जा रहे थे, वो आते हुए देखा, उन्होंने क्या कर दिया? वो व्यापारी को किसके लिए भेजा? हमेशा गुलामी में रहने के लिए यूसुफ को भेजा। भाई ने सोचा कभी यूसुफ वापस नहीं आएगा, इसका दर्शन खत्म हो गया, इसका स्वप्न नष्ट हो गया। भाई ने सोचा ये हमेशा कहां रहेगा? गुलामी में रहेंगे। हालेलुया। ये वापस नहीं आएंगे। भाइयों ने क्या कर दिया? उसके बाद उनके कपड़े को क्या कर दिया? एक जानवर को मारकर उसका लहू में कपड़े को डुबा कर पिता को जाके दिखाया। जानवर ने उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। भाई ने सोचा कभी वो वापस नहीं आएंगे। मगर क्या था? यूसुफ का अंदर का अभिषेक, यूसुफ का अंदर का जो सामर्थ्य है,
वो कुआं से उनको बाहर लेके आया। अभी देखो भाई, सोचा खत्म हो गया ये, हालेलुया, कुआं के अंदर मर जाएगा, मगर उस दर से प्रभु ने उनको बाहर लेके आया, लेके आके उस व्यापारी के हाथ में दे दिया। उसके बाद हम देख सकता है कहां पहुंचा ये यूसुफ, पोतीफर का जो घर में पहुंचा। हालेलुया, पोतीफर के घर में पहुंचने के बाद भी कौन साथ में रहा? शैतान भी पीछे रहा। कैसे भी इसका जो दर्शन को खत्म करना है, स्वप्न जो उनके जीवन में दिखाया है वो पूरा नहीं होना है, इसलिए बार बार आप देख सकता है उनके घर में पहुंचा। क्या हुआ? जो पोतीफर का बीवी उनके साथ पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए उनके पास आया। यूसुफ को मालूम है मेरे प्रभु ने मेरे को बुलाया है, मैं प्रभु का बेटा है। हालेलुया, उनके अंदर का जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, अभिषेक, उसको पाप करने का अवसर नहीं दिया। उधर से यूसुफ फाक निकला। जो पोतीफर का बीवी ने क्या किया? उनका कपड़े को, हालेलुया, जब भाग रहे थे वो खींच कर निकाला, अपने पास रखकर झूठ बोलकर उनको फंसा दिया। हालेलुया, अभी कहां गया यूसुफ? जेल में गया। आपको मालूम है, यूसुफ को मालूम है मैंने देखा हुआ स्वप्न एक दिन पूरा हो जाएगा। हालेलुया, मेरे को बुलाया कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर ने मेरे को बुलाया है, वो स्वप्न जरूर मेरे जीवन में पूरा होगा। जेल के अंदर जाने के बाद भी निराश जीवन में नहीं आया। जेल के अंदर भी प्रभु का नाम के लिए प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। वचन में हम देख सकता है पूरा पढ़ने का समय नहीं है, उधर भी प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। जेल के अंदर आया दो व्यक्ति जो हाले हम देख सकता है वो उनका स्वप्न को, उसको व्याख्यान करने के लिए, उसको अर्थ को बताने के लिए उधर इस्तेमाल किया। आपको मालूम है जिसके अंदर दर्शन है, जिसके अंदर हाले प्रभु का आत्मा है, उनको कई बार ऐसा परीक्षा जीवन में आएगा, कई बार उनको आगे नहीं बढ़ने के लिए, वो दर्शन को पूरा नहीं होने के लिए कई रुकावट जीवन में आएगा, कई समस्या जीवन में आएगा। शैतान जब कार्य करेगा, जिसके अंदर अभिषेक है उसको कभी दबा नहीं सकता है। कारण क्या है? उनके अंदर का अभिषेक जो प्रभु ने दिया है। हालेलुया, इसलिए वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाएगा। हमारा अंदर जो रहने वाला सामर्थ्य, मनुष्य कितना भी कोशिश करे, पूरा दुनिया कोशिश करे, उसको खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया, जिसने दिया है वो अभिषेक, प्रभु ने दिया है अभिषेक। हालेलुया, जब हम देख सकता है उस जेल के अंदर भी वो प्रभु को स्तुति करने वाला, दूसरों को हालेलुया प्रार्थना करने वाला, उधर भी रहकर प्रभु का नाम को धन्यवाद देने वाला एक व्यक्ति वो बना। अभी देखो हमें एक दर्शन प्रभु ने दिया है, हमें वायदा करके प्रभु ने बुलाया है। हमें कहां के लिए बुलाया? एक अनंत जीवन के लिए बुलाया। उसके बीच में कई परेशानी जीवन में आता है, बीमारी जीवन में आता है, कष्ट जीवन में आता है, कई बार तकलीफ जीवन में आता है, आर्थिक परेशानी आता है, कई बार शैतान है हमें खत्म करने के लिए। जिनके अंदर अभिषेक है, कितना भी कोशिश करे उनको कोई खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया, आपको मालूम है उसके बाद हम देख सकता है, नीचे पढ़े, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय। आपको मालूम है अभी क्या हुआ? फिरौन ने एक स्वप्न देखा। फिरौन ने क्या देखा? राजा ने एक स्वप्न देखा। सारे लोगों को बुलाया, पंडित को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिष को बुलाया, कोई भी स्वप्न का अर्थ बता नहीं सका। हालेलुया, सबको बुलाया, उसके बाद भी स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। उसके बाद हम देख सकता है पहले जो जेल में रहा दो बंदक किसके बारे में गवाही दिया? यूसुफ के बारे में गवाही दिया। बोला हम जब जेल के अंदर था उस समय हमने दोनों ने स्वप्न देखा, उसका अर्थ किसने बताया? यूसुफ ने बताया। हालेलुया, राजा ने तुरंत क्या किया? बोलो यूसुफ को बाहर लेके आओ। हालेलुया, सिर्फ वो नहीं है, उसको अंगूठी पहना दो। हालेलुया, उसको अच्छा वस्त्र पहना दो। हालेलुया,
आपको मालूम है, जिसके अंदर अभिषेक है उसको निंदा करने वाले के सामने वो प्रभु आदर करने वाला प्रभु है। हालेलुया। कई बार हम सोचता है प्रभु में आने के बाद भी कई बार परेशानी जब जीवन में आता है, आर्थिक तंगी जीवन में आता है, कई बार हम टूट जाता है। देखो हालेलुया, वो प्रभु वायदा किया हुआ परमेश्वर वायदा को पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए कभी निराश नहीं होना है। ये दुनिया में रहने के समय जरूर कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगा, लेकिन बुलाया परमेश्वर कौन है? वो सच्चा परमेश्वर है। मनुष्य वायदा करके पीछे अड़ सकता है, मनुष्य हमें धोखा दे सकता है, प्रभु कभी हमें धोखा नहीं देगा। हालेलुया। भजन में इसलिए लिखा है कभी हमें धोखा देने वाला प्रभु नहीं है। यहोशू का क्या कहा? मैं कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया है। प्रभु कभी धोखा नहीं देगा। प्रभु ने वायदा किया था, प्रभु ने सपने दिखाया था, किसको? यूसुफ को। हालेलुया। यूसुफ का जो सपने के बारे में आप सब लोग जानता है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। इधर हम देख सकता है फिरौन ने जो सपने देखा उसका अर्थ बताने के लिए अभी यूसुफ को बाहर लेके आया। इधर हम देख सकता है उसका अर्थ जब बताया, अभी देख सकता है दर्शन पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है दर्शन पूरा होने के लिए कई बार जो सुख का कुआं में जाना पड़ा, जेल के अंदर गया, भाइयों ने निंदा किया, मुमकिन जो हालेलुया उस परिस्थिति में भी उनका जो प्रभु का अभिषेक है उनको जीवन में सामर्थ्य दिया, उधर से वो बाहर लेके आया। वो अभिषेक आज भी आपका अंदर है। परेशानी में, वो समस्या में आप कभी नहीं गिरेगा। कारण क्या है? हमारा अंदर रहने वाला इस दुनिया से भी सामर्थ्यवान प्रभु है। हालेलुया। ओ हालेलुया। मुर्दों से जी उठा प्रभु है। लोगों ने सोचा यीशु मसीह को कब्र में तो रख दिया, वो वापस नहीं आएगा, कब्र को सील कर दिया। मुमकिन क्या किया? रोमा साम्राज्य का जो कब्र को तोड़कर, सील को तोड़कर वो बाहर आया, उस यीशु मसीह का प्रजा है हम। हालेलुया। समस्या हमें खत्म नहीं कर सकता है, सूखा कुआं हमें खत्म नहीं कर सकता है, जेल हमें खत्म नहीं कर सकता है। कारण क्या है? हमारा अंदर रहने वाला वो सामर्थ्यवान प्रभु है। हालेलुया। आपको मालूम है इधर हम देख सकता है यूसुफ जब सपने का अर्थ बताया, वो उसके बाद वाला वचन है 37 से पढ़ेंगे। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। ये बात फिरौन और सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। कौन सी बात? जो दर्शन का अर्थ बताया, क्या होने वाला है, अकाल दुनिया में होने वाला है। इसका थोड़ा 36 पढ़े बेटा। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहें, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। उस अकाल से सत्यानाश नहीं होगा। दर्शन का अर्थ पूरा बताया, पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है। कई बार शैतान कोशिश करता है हमारे देश को, हमारे परिवार को नाश करने के लिए, लेकिन जिधर प्रभु का बच्चे है, उधर प्रभु का हालेलुया आत्मा है, उधर प्रभु का कार्य होता है। आपको मालूम है यूसुफ का द्वारा उस देश में प्रभु का कार्य करना था, इसलिए कहां गया। कई बार हम सोचता है लोग हमारा निंदा क्यों कर रहा है, क्यों हमारा कष्ट है, जीवन में क्यों तकलीफ है। कई बार हमारा निंदा करने वाला हमसे बहुत प्रेम करने वाला होगा। वो निंदा से प्रभु हमें क्या सिखाता है, क्या सिखा रहा है। अभी देखो यूसुफ का अपने भाइयों ने क्या किए थे, वो कुआं के अंदर डाला, उनको बेच डाला। ये सब कुछ प्रभु को जानकारी के साथ ही हुआ है। हालेलुया। नहीं तो उस समस्या से होकर कहां पहुंचना था, उनको क्या बनना था। जो दर्शन पूरा होने के लिए कई समस्या जीवन में आएगा। हालेलुया। मसीह जीवन इतना आसान का जीवन नहीं है। हालेलुया। हमें कहां पहुंचना है, वो आनंद देश में पहुंचना है। उसके बीच में कई समस्या आएगा, उस समस्या से पार होकर अभी देख सकता है यूसुफ कई बार सोचा होगा, मन में तो सोचा होगा मेरे को मिला हुआ दर्शन नहीं तो सपने कब पूरा होगा,
यूसुफ के अंदर एक विश्वास था, बुलाया परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया। मनुष्य ने नहीं दिखाया स्वप्न, मनुष्य ने नहीं दिया है वायदा, प्रभु ने दिया है, हालेलुया। वो दर्शन जब तक पूरा हो जाएगा उस समय तक प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर है, वो सामर्थ्य मेरे अंदर है। इसलिए हम देख सकता है, मैं कई बार प्रचार किया, चंद्रक मेशक अबेदनगो तीनों को कहां डाला था? वो आग के भट्ठे में डाला। उधर भी उनको मालूम है, एक निर्णय उनका अंदर था, प्रभु मुझे बचाए ना बचाए, सिर्फ हम प्रभु का सेवा करूंगा और किसी का दंडवत नहीं करूंगा, हालेलुया। हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होना है, उनको मालूम है प्रभु जरूर बचाएगा, ना बचाए। आपको मालूम है ऐसा निर्णय के साथ खड़ा रहा, उनके लिए प्रभु का पुत्र जो प्रभु हालेलुया परमेश्वर जो यीशु मसीह खुद उतर के आया, कहा? उस आगे के बैठा में। दानियल को हम देख सकता है, सब सिंह के हालेलुया गुहा में जो गेठा में डाला, उधर भी हालेलुया स्वर्गदूतों को भेज कर किसका मुंह को बंद कर दिया? सिंह का मुंह को बंद कर दिया, हालेलुया। यूसुफ के अंदर भी मालूम है, जेल में रहे, कुआं में रहे, किधर भी रहे, प्रभु ने दिया हुआ वायदा, प्रभु ने दिया हुआ स्वप्न मेरे जीवन में पूरा होगा, हालेलुया। इधर हम देख सकता है, जो उस देश में अकाल होने वाले थे, उस देश में यूसुफ को प्रभु ने खड़ा किया। आप नीचे पढ़े, 37 पढ़े। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? हालेलुया। ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें क्या है? परमेश्वर के आत्मा रहता है, हालेलुया। ऐसा गवाही हमारा द्वारा भी लोग बोल नहीं पाए, इनके अंदर प्रभु का आत्मा है। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? बोलो। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो सबको क्षमा करने वाला व्यक्ति है। अभी इधर हम देख सकता है, उनके विरुद्ध काम किया कौन? पोतीफर का बीवी। कई लोगों को नष्ट करने के लिए कोशिश किया, उनके भाइयों ने नष्ट करने के लिए कोशिश किया, उससे भी प्रेम करता है, ओ हालेलुया। उनके विरुद्ध काम करने वाले को भी प्रेम करता है। आज आप कलीसिया में आके बैठा होगा, हम नहीं जानता है आपका जीवन के बारे में, जिसका प्रति कोई मोटापन रखे, जो क्या है कड़वापन रखे, आके बैठा होगा। जिसके अंदर कड़वापन है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। प्रभु का आत्मा कैसे आत्मा है? प्रेम की आत्मा, दूसरों को प्रेम करने वाला आत्मा। इधर हम देख सकता है, उधर पहुंचने के बाद भी 8 दिन अपने भाइयों को, अपने पिता को याद करने वाला एक, हालेलुया, प्रभु का दास था, प्रभु का बेटे थे यूसुफ, हालेलुया। भजन में लिखा है, अपने दुश्मन के लिए भी क्या करे? प्रार्थना करे। हमारे विरुद्ध काम करने वाले के लिए भी क्या करे? प्रार्थना करे। यूसुफ का अंदर का प्रभु का आत्मा है, उस कारण प्रभु ने उनका कड़ा किया। कई बार कोशिश करेगा लोगों में नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, उनका सामने किसने आदर किया? इसको प्रभु ने आदर किया। नीचे पढ़े। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। यूसुफ बहुत जवान था, जब 17 साल का था उस समय उनको प्रभु भाइयों ने उधर से निकाल दिया। आपको मालूम है, बहुत जवान था, मगर उसका अंदर ज्ञान किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। कौन गवाही दे रहा है? कौन गवाही दे रहा है? फिरौन राजा बोल रहा है, आपके अंदर परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु का वचन क्या है? बुद्धि का मूल्य है, हालेलुया। जो प्रभु का आत्मा जिसके अंदर है, प्रभु उनको बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा, दर्शन देगा, दर्शन का अर्थ बनाने का सामर्थ्य प्रभु देगा, हालेलुया। पूरा लोग आया, कोई बता नहीं सका,
उनको मालूम है इनके अंदर कौन रहता है, प्रभु का आत्मा रहता है, खुद प्रभु उसके अंदर रहता है। हालेलुया। नीचे पढ़े कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। नीचे पढ़े इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। मेरे घर का अधिकारी होगा, सिर्फ घर का नहीं, पूरा देश का अधिकारी। इस कार्य का अधिकारी मेरे घर सिर्फ क्या अधिकारी होगा। काम पहुंच गया, कौन सा पद में पहुंच गया? प्रधानमंत्री के पद में पहुंच गया। आपको मालूम है प्रभु ने जो वायदा किया वो पूरा होने के लिए कई परिस्थिति जीवन में आया, वो वायदा तक पूरा नहीं पहुंचने के लिए शैतान ने कोशिश किया, लोगों ने कोशिश किया, पुत्र का बीवी ने कोशिश किया। प्रभु का जो वायदा है, जिनके अंदर आत्मा है, प्रभु का अभिषेक है, वो वायदा जरूर पूरा होगा। हालेलुया। कई बार अब वायदा को सुनकर, भविष्यवाणी को सुनकर क्या करता है? उसका इंतजार करता है। क्या करता है? कई प्रभु के दास होगा कि भविष्यवाणी बोला, कई लोगों ने भूल गया, कई लोगों ने याद ही नहीं करता है, कई लोग क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। जब कष्ट आता है, बीमारी आता है, मुसीबत आता है, उस समय क्या करता है? वायदा को भी भूल जाता है, गुड़गुड़ाना शुरू करता है। हालेलुया। जैसे मिस्र देश में जो हाल लोगों ने किया, जो हाल प्रभु के लोगों ने किया, प्रभु का विरुद्ध गुड़गुड़ाया। उनको कहां जाना था? कनान देश में जाना था, मधु और दूध से भरा हुआ देश में जाना था। बीच में क्या हो गया? प्रभु का विरुद्ध भी बोला, प्रभु का दास मूसा का विरुद्ध भी बोला। कई बार ऐसा ही है, जब समस्या आता है सिर्फ प्रभु का विरुद्ध नहीं है, प्रभु का दासों के विरुद्ध भी बोलता है। हमको मालूम है समस्या जब जीवन में आता है, प्रभु का प्रति प्रेम जीवन में नष्ट हो जाता है। यूसुफ का जीवन को देखो, इतना समस्या के बीच में भी उनके अंदर का विश्वास था। प्रभु ने हालेलुया मेरे को स्वप्न दिखाया, प्रभु ने दर्शन दिखाया, जब तक पूरा नहीं होगा कोई भी समस्या मेरे को खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज आपसे भी प्रभु बोलना चाहता हूं। आप कई समस्या के साथ बैठा होगा, कई हाल परेशानी जीवन में होगा, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपका समस्या से बढ़कर आपके लिए कार्य करने वाला प्रभु का उसमें आज अब आया है। हालेलुया। समस्या बड़ा नहीं है, हमारा प्रभु बड़ा है। हालेलुया। समस्या के ऊपर कार्य करने वाला हमारा प्रभु बड़ा है। हालेलुया। आज आप विश्वास करें, आपका समस्या नहीं है बड़ा, हमारा प्रभु बड़ा है। आपके लिए कार्य करने के लिए आज भी आपका बीच में आया है। आपका दर्द को जानने वाला, आपको परेशानी को जानने वाला, आपको जीवन की समस्या को जानने वाला वो प्रभु आज आपके बीच में है। आप विश्वास करें, प्रभु का धन्यवाद है। आज प्रभु का चंगाई और सामर्थ्य आपके बीच में उतरेगा। झूठा रबा रबा शिखा रबा लबा लबा बुढ़ा रबा शिखा। आपको मालूम है यूसुफ का प्रभु हमारा भी प्रभु है। इसलिए आप विश्वास करें, कोई समस्या में खत्म नहीं कर सकता है, कोई आग में खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई भी झेल हमें खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारा अंदर का विश्वास ऐसे होने पाए। हालेलुया। नीचे पढ़े। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरे सारा प्रजा चलेंगी। हालेलुया। किसके आज्ञा के अनुसार? यूसुफ की आज्ञा के अनुसार मेरा सारा प्रजा चलेगा। आपका मालूम है जो प्रभु का आत्मा जिसके अंदर है उसको प्रभु क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपको निंदा करे, मजाक उड़ाए, ये तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इधर ही रहेंगे, इसके जीवन में आशीष नहीं होगा। मुझे आपका अंदर क्या बोलना है? मेरे अंदर जो प्रभु का आत्मा है, मेरे अंदर जो प्रभु का सामर्थ्य है। हालेलुया। ये हाल लोगों से बढ़कर, लोगों की बातों को सुनकर मैं निराश नहीं होगा, उससे बढ़कर हमारे कार्य करने वाला प्रभु है। पूरा दुनिया हमारे विरुद्ध खड़े हो जाए, हम निराश नहीं होना है। कारण क्या है? हमें बुलाया कौन है? को मनुष्य नहीं बुलाया। किसने बुलाया?
परमेश्वर ने बुलाया, हमें बुला के अलग किया। कोई व्यक्ति ने नहीं बुलाया, मनुष्य नहीं बुलाया, हमें बुलाया, प्रभु ने बुलाया। हालेलुया। इसलिए जो भी समस्या है जीवन में, हमें मालूम है लॉकडाउन का कारण हालेलुया कई परेशानी जीवन में है, आर्थिक परेशानी जीवन में है। कई लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, कई लोगों का हालेलुया काम खत्म हो गया, कई लोगों को नौकरी चले गया। मुझे निराश नहीं होना है। आपके अंदर रहने वाला प्रभु आपको उसमें से बाहर लेके आएगा। वो समस्या में हमेशा रहने के लिए अवसर नहीं देगा। किधर आप गिरा है उधर से आपको उठाने वाला प्रभु है। वो प्रभु आपको उठा के क्या करेगा? खड़ा करेंगे। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होना। नीचे पढ़े, जल्दी पढ़े। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। क्या किया? अंगूठी निकाल के कहाँ पहना दिया? यूसुफ का हाथ में पहना दिया। नीचे पढ़े। और उसको बढ़िया मलमल वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि हालेलुया। लोग उसके आगे आगे, लोगों ने सोचा ही जेल में खत्म हो गया, बाहर नहीं आएगा। लोग अभी क्या कर रहा है? आगे आगे प्रचार करते चल रहा है। हालेलुया। हमारा निंदा करने वाला एक दिन बोलेंगे। किस कारण? प्रभु का आत्मा इसके अंदर था, इसलिए प्रभु ने इसको बुद्धि दिया। प्रभु का आत्मा इसके अंदर था, इसलिए इन्हें प्रभु ने खड़ा किया। प्रभु का आत्मा इसके अंदर था, इसलिए इनको राजा बनाया। हालेलुया। नीचे पढ़े, जल्दी पढ़े। कि घुटने टेक कर दंडवत करो और घुटने टेक कर दंडवत करो। पूरा पढ़ने का समय नहीं है। वो स्वप्न प्रभु का आत्मा जब खड़ा करता है, वो हालेलुया ऐसा जो खड़ा करेगा कोई इसके सामने रह नहीं सकता है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु आत्मा जब आशीष देगा, प्रभु जब खड़ा करेगा। इसलिए वचन में क्या है? अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। कई बार हम क्या करता है? अपनी बुद्धि का, अपनी पढ़ाई का सहारा लेता है। वचन में लिखा है अपनी बुद्धि के सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यो पर भरोसा रखना। आपके लिए वो सीधा मार्गों को निकालेगा। कैसे भरोसा रखना है? संपूर्ण मन से। कई बार हम क्या करता है? अपने बुद्धि का सहारा लेता है, अपने समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि का सहारा लेता है। वचन में लिखा है अपनी बुद्धि का सहारा ना लो, संपूर्ण मन से यो पर भरोसा रखे। नीचे पढ़े। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पाहने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया। अभी इनका शादी भी हो गया। किसका? यूसुफ। आपको मालूम है जैसा है जो भी स्वप्न के जीवन में प्रभु ने दिया, जो भी दर्शन के जीवन में दिया, वो सब कुछ पूरा हुआ। कारण क्या है? जो प्रभु का आत्मा उसका अंदर था। हालेलुया। आज हम बोलना चाहता हूं, जो प्रभु का आत्मा का अभिषेक आपका अंदर हो तो कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी दुनिया का कोई भी शक्ति आपको खत्म नहीं कर सकता है। आपका अंदर ऐसा विश्वास होने पाए, लोगों के सामने आपको प्रभु क्या करेगा? आदर करेगा। लोगों के सामने आपको प्रभु खड़ा करेगा। उस प्रभु पर हम विश्वास रखें। यूसुफ का प्रभु आज हमारा भी प्रभु है। हालेलुया। यूसुफ के लिए कार्य किया परमेश्वर आज भी हमारा मध्य में है। जो हालेलुया वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है देश में बसा रहो, सच्चाई में मन लगाओ। जवानों को बोलना चाहता हूं, सबको बोलना चाहता हूं, किधर भी जाए, कोई भी देश में जाए, हमारा अंदर मालूम होना चाहिए हमारा किसका आत्मा है? प्रभु का आत्मा हमारा अंदर वास करता है। अभी देखो यूसुफ का अवसर था पाप करने का। पाप करने का अवसर किसको था? यूसुफ को होता था। अवसर मिला,
फिर भी उधर से वो क्या किया, भाग निकला। कारण क्या है, उनका मालूम है हालेलुया प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु को मेरे को बुलाया, अलग किया। उस कारण वो हाले कई बार हम, आज भी मैंने बोला, कई बार आप भविष्यवाणी सुनता है, कई बार प्रभु का आत्मा बात करता है, मगर उसके अंदर प्रार्थना और जीवन आपके अंदर नहीं है, इसलिए कई बात आज भी पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु का दास का गलती नहीं है, वरन की गलती नहीं है। जो जैसे विश्वास में रहना है, जैसे विश्वास में मजबूत होना है, जैसे विश्वास में जड़ पकड़ना है, वो आपका जीवन में अभी तक नहीं है। आप विश्वास में जड़ पकड़कर प्रभु पर भरोसा रखकर आश्रय रखकर जब आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में भी वो वायदा पूरा हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने बुलाया, हमें सच्चाई से बुलाया, हमसे प्रेम किया। वो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है, पूरा मानव जाति से प्रेम किया, पूरा देश से प्रेम किया। हालेलुया। पूरा मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आज हल एक सही समस्या आपको जीवन में होगा, जैसे कुआं का जो सूखा कुआं का अवसर होगा। कई बार कई बार सोचा होगा इस समस्या से हम बाहर कैसे आएंगे। आज प्रभु आपसे बोलना चाहता है, जो प्रभु का सामर्थ्य जीवन में है, प्रभु का आत्मा आपका अंदर है, वो आत्मा आपको उस कुआं से बाहर लेके आएगा। प्रभु का आत्मा उस जेल के अवसर से बाहर लेके आएगा। जो बांध कर रखा हुआ अवसर से प्रभु आपको बाहर लेके आएगा। जो समस्या से बाहर लेके आएगा, उससे जान के आदि से बाहर लेके आएगा। अब विश्वास करें, आज जो समस्या के साथ आया उसमें से प्रभु आपको बाहर लेके आएगा। आर्थिक परेशानी से बाहर लेके आएगा, बीमारी से बाहर लेके आएगा। आज विश्वास करें तो प्रभु का आत्मा आपके बीच में कार्य करने जा रहा है, वो अभिषेक आपके बीच में कार्य करने जा रहा है। अब विश्वास करेंगे, उसका तालियों के साथ स्तुति करेंगे, प्रभु का आत्मा को हम फल करेंगे। जैसे बंधुकों से उतरा हुआ सामर्थ्य हमारे बीच में उतर के आने पाए, उसका अभिषेक से में छूने पाए, वो पवित्र आत्मा के बड़े कार्य हमारे मध्य में होने पाए। ओ रिबाला लबा शिकारा बाला बाला हमदला रबड़ी रबाला बाला शिकारा बाला बाला। प्रभु को हम स्तुति करेंगे, हम मुंह को खोलेंगे। प्रभु जी, कई समस्या के सताया होगा, कई विषय होगा, प्रभु के सामने आपको विषय को रखेंगे। आज प्रभु कार्य करने जा रहा है, प्रभु का आत्मा के बीच में कार्य करने जा रहा है। उस कुआं से, उस सुख अवस्था से प्रभु आपको बाहर लेके आने जा रहा है। लोगों के सामने आपको आदर करने जा रहा है। हालेलुया। जुड़ा रबा लबा शिका रबा लबा। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे कुछ लोगों के लिए। आपको मालूम है, जो मदन भाई का वाइफ, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई देने पाए। पत्नी की समस्या था, ऑपरेशन हो गया है, प्रभु का चंगाई उनको शरीर में उतर के आने पाए। प्रभु का हल्लेलुया हल्लेलुया, जो वजन बेच के चंगाई देने वाला वो सामर्थ्य आज उस कमरे के अंदर उतर के आने पाए। हम प्रार्थना करेंगे कानपुर से अमृत चंद के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका आंख का ऑपरेशन हुआ था, मुमकिन वो ऑपरेशन के कारण प्रार्थना करेंगे। कानपुर से अमृत चंद के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका आंख का ऑपरेशन, उनका पूरा आंख में इन्फेक्शन होने पाए, चंगाई को शरीर में आने पाए। मिलकर प्रार्थना, कोई चुप नहीं बैठा है, अपने मुंह को खोलेंगे। हालेलुया। उनका चंगाई को शरीर में, उनका चंगाई को शरीर में। कानपुर गांव से जो संजय भाई है, उनको पिछले दिनों में एक्सीडेंट हुआ, उनका हालेलुया अड्डी टूट गया है। प्रार्थना करेंगे प्रभु उसको अड्डी को छोड़ने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से उनको छूने पाए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे राजवीर का वाइफ जो काफी बीमार है, उनके लिए प्रार्थना। जैसे राजवीर के शरीर में सूजन था, वैसे उनके शरीर में भी सूजन हो रहा है। प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको चंगाई देने पाए। पिछले दिनों में प्रभु राजवीर प्रभु के पास चले गया, मुझे वो परिवार आज कई समस्या से होकर जा रहा है, आर्थिक परेशानी से होकर जा रहा है। मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु का चंगाई उस बगन को ऊपर बढ़ाने पाए, यीशु के नाम से छूने पाए। हमारा शरीर का अंग है, हम मसीह में एक ही है। प्रभु ने हमें बुला के अलग किया है। वो हम उनके शरीर में जब दर्द होता है, हमारे शरीर में भी जरूर दर्द होगा। कारण क्या है, मसीह में हम एक ही है, एक शरीर के अंग है। उनको प्रभु आज छूने पाए। अरे सूजन यीशु के नाम में उतरने पाए। पिछले दिनों में 2 बार वो अपने कमरे में गिर गया, घुटने में भी चोट लगा हुआ है, वो बहुत निराशा में है।
मगर उनका निराशा से प्रभु बाहर लेके आने पाए। कई समस्या के जीवन में है, आज प्रभु का चंगाई उनके शरीर में बढ़ाने पाए। हमने जानता है मगर इस समय कोई भी बीमार है तो उनका चंगाई हाथ बढ़ाने पाए। आपको मालूम है मंडे गांव में जो दीपक है, दीपक का फादर काफी बीमार है और टीवी से पीड़ित है, वो पूरा बेड में है, उनको ऑक्सीजन चढ़ा रहा है हर दिन। हम प्रार्थना करेंगे उनको भी प्रभु का चंगाई का हाथ बढ़ाने पाए। हालेलुया। मिलकर कोई चुप नहीं बैठना है, प्रभु को खोले। आपको मालूम है जब पतरस पेंतुकुआ में थे, कलीसिया लहू लगाकर एक मन के साथ प्रार्थना किया, वो प्रभु का सामर्थ्य आज आ रहे बीमारी व्यक्तियों को प्रभु छूने पाए। जैसे वचन में लिखा है कि कोड़े काने से हमारे में चंगाई मिला है, वो सामर्थ्य को जीवन में कार्य करने पाए। सारे विश्व को लेकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी तेरे चंगाई का हाथ बढ़ाकर छू ले। आज वचन सबसे बात किया, वचन के द्वारा प्रभु का बड़े बहुत हमारे जीवन में अनुभव किया। सारे बात तेरे निभा के दाऊ जी आयु को आशीष भरने पाए, तेरे समस्या से बाहर लेके आने पाए, तेरे आत्मा के बड़े कार्य जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।